मधुवन कॉलोनी शहर की सबसे सुंदर व खूबसूरत कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में बहुत ही कम घर थे, जो भी थे पैसों वालों के ही थे। उसमें से मोहन नाम का एक आदमी था, जो कि बहुत ही पैसे वाला भी था और बहुत ही हैंडसम भी था। वह अपने घर की तरफ चला जा रहा था, लेकिन उसके पीछे एक चुड़ैल थी। चुड़ैल को मोहन एक ही नज़र में भा जाता है। चुड़ैल उस शहर से गुजर रही थी, तभी वहाँ उस कॉलोनी में उतर जाती है और वहाँ मोहन को देख लेती है। मोहन को देखते ही वहाँ उस पर फिदा हो जाती है और वहाँ उसके पीछे चली जाती है, उसके घर तक पहुँच जाती है। वहाँ सोचती है कि वहाँ कैसे भी अब तो इसी घर में रहेगी। वहाँ कहती है कि मुझे मोहन बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मोहन कितना सुंदर है ना। अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अब तो मैं कैसे भी इसी के साथ रहूँगी। तभी वहाँ उसकी पत्नी की बहन का रूप धारण कर लेती है। उसे जादू से सब पता लग जाता है कि मोहन की एक बीवी भी है और उसकी एक बहन भी है। इसलिए वहाँ उसका बहन का रूप ले लेती है और सोचती है कि बहन के बहाने ही सही वहाँ मोहन के साथ रहेगी। मोहन कितना सुंदर है, अब तो उसकी बहन के बहाने ही सही मैं तो मोहन के पास ही रहूंगी। अब चुड़ैल उसका बहन का रूप धारण करके उन दोनों के सामने जाती है। मोहन की पत्नी प्रिया बहुत ही होशियार थी। वहाँ देखती है कि उसकी बहन अचानक से कैसे आ गई और वहाँ थोड़ी ही देर बाद कहती है, अरे रिया, तू अचानक से कैसे आ गई? तूने तो मुझे बताया नहीं। कल ही हमारी फोन पर बातें हुई थी, तूने तो कभी ऐसी बात नहीं की कि मैं आऊंगी। तभी चुड़ैल कहती है कि अरे दीदी, क्या हुआ? अचानक से प्लान बन गया, आ गई तो क्या बुरा किया। वैसे भी आप दोनों की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और जीजू की तो बहुत ही ज्यादा। जीजू की याद हमेशा मुझे आती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोनों से मिल आते हैं। इसलिए चली आई। आप भी ना कितने सवाल जवाब करती हो, आपकी ये आदत ना मुझे बहुत ही बुरी लगती है। चलो अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, इसलिए मुझे नींद भी आ रही है और मुझे कमरे में कपड़े भी बदलने, इसलिए मैं आपके गेस्ट रूम में जा रही हूँ, वहीं पर कपड़े बदलूंगी। और रिया गेस्ट रूम की तरफ चल देती है, लेकिन प्रिया अभी भी बिल्कुल हैरान लग रही थी। अब रात का समय आ जाता है, सभी खाने की तैयारी में लग जाते हैं। रिया हमेशा अपने जीजू की तरफ ही देखती रहती थी। वहाँ नोटिस करती है कि उसके जीजू कमरे की तरफ जा रहे हैं। रिया यानी कि चुड़ैल हमेशा मोहन के आसपास रहना ही पसंद करती थी। उसे मोहन बेहद ही पसंद था, इसलिए जिधर भी मोहन जाता था वहाँ उसके आगे पीछे ही जाती थी। वहाँ अपनी दीदी के पास जाती है और कहती है, अरे दीदी, आप खाना पीना बनाओ, मैं तो जीजू के पास जाती हूँ। मुझे उनके पास बैठना बहुत ही अच्छा लगता है ना, आपको तो पता ही है। मेरा आपके पास बहुत ही कम मन लगता है, उनके पास ज्यादा लगता है, इसलिए मैं चलती हूँ। और हाँ, आप खाना बना कर आना, आराम से आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहाँ मोहन के कमरे की तरफ चल देती है। प्रिया बिल्कुल हैरान थी कि आखिर उसका बहन इतनी अचानक से बदल कैसे गई। वहाँ तो ऐसी नहीं है, उसे दाल में कुछ काला लगता है। कहती है, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है यहाँ। रिया तो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही है, ऐसी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। इसे तो मेरे साथ ही रहना ज्यादा पसंद था, ना कि इसके जीजू के साथ। अचानक से इसे क्या हो गया है? यहाँ तो बिल्कुल बदली बदली लग रही है। मुझे लगता है यहाँ मेरी बहन तो नहीं है, क्योंकि मेरी बहन तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो मुझसे कुछ बातें भी नहीं करती है। इधर चुड़ैल मोहन से गप्पे लड़ाने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। मोहन भी उससे काफ़ी देर तक बातें करता है। धीरे धीरे करके चुड़ैल की बोलती बंद हो जाती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहन को देखती रहती है। मोहन से उसकी निगाहें हटी नहीं रही थी। अब मोहन बातें करता जा रहा था, लेकिन चुड़ैल की यह बात वहाँ बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा था कि चुड़ैल उसे किस निगाहों से देख रही है। चुड़ैल उसकी तरफ देखती ही जाती है। मोहन उससे कई बार पूछता है, लेकिन चुड़ैल का ध्यान किधर और ही था। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, अरे जीजू, मुझे लगता है कि आपको दीदी जैसी पत्नी नहीं, मेरे जैसी पत्नी चाहिए थी, क्योंकि आप इतने हैंडसम और हॉट हो। और आप तभी मोहन उस पे गुस्से में हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है रिया, तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मेरी पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हें तो पता ही है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुम अपने कमरे में जा सकती हो। गुस्से में रिया अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसे बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उसके सामने कुछ नहीं बोलती। रात का समय बीत जाता है। मोहन और उसकी पत्नी दोनों ही सो जाते हैं। इधर रिया नहीं सो पाती है। जैसे ही सुबह उठते हैं, मोहन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है,
अरे प्रिया, आज तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें तो पता है तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। हर रोज मेरे सामने आ जाती हो और मेरी दिल की धड़कन बढ़ा देती हो। वैसे आज ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन तो नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हें तो पता है जाना ही होगा। तुम्हें छोड़कर मेरे जाने का कहीं मन नहीं करता, लेकिन करूँ तो करूँ भी क्या। इधर चुड़ैल बहुत ही गुस्से में होती है। उसे जलन होने लगती है कि मोहन उसकी पत्नी प्रिया से ऐसे कैसे बात कर सकता है। कल रात उसने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और उसकी पत्नी की उसने बुराई भी नहीं सुनी, जिससे चुड़ैल को जलन होने लगती है। वहाँ मन ही मन जलती और कहती है, ये मोहन भी कितना वो है, मुझे तो भाव भी नहीं देता और अपनी पत्नी से इतना प्यार करता। मुझे कैसे भी करके इसकी पत्नी को खत्म करना होगा, नहीं तो यहाँ मेरे मोहन को मुझसे छीन लेगी। मैं नहीं चाहती कि मोहन इसकी तारीफ करे। मोहन सिर्फ मेरी तारीफ करना चाहिए। मोहन से मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। और थोड़ी ही देर बाद मोहन ऑफिस के लिए निकलता है। अपनी पत्नी को बाय कहने के लिए वहाँ गेट तक बुलाता है और फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे मोहन जी, आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से जाइएगा और उधर से भी ज़्यादा जल्दी मत आइएगा, ध्यान से आइएगा। मुझे पता है आप बाइक कितनी तेज चलाते हो, इसलिए ये बोल रही हूँ। धीरे आना, पर आराम से आना। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फास्ट बाइक भगाने की। अपना ख्याल रखना, आपसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपको तो पता ही है। और हाँ, खाना टाइम पर खा लेना। आपकी दवाई भी है ना, आप बीमार हो गए थे, वो भी टाइम पर ले लेना। सब कुछ ध्यान में रखना, क्योंकि मैं तो ऑफिस में रहूँगी नहीं। वैसे भी आप 5 दिन के नहीं जा रहे थे, मुझे पता है आप टाइम पर दवाई भी नहीं लेते थे, इसलिए आज बोल रही हूँ दवाई तो रख ली ना। और हाँ, ध्यान से चले जाना और ले भी लेना। जैसे ही वह अंदर आती है, चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे मोहन को तू मुझसे छीनना चाहती है ना, लेकिन मैं तुझे मेरे मोहन को नहीं छीनने दूंगी। तुझे पता है मैं मोहन से कितना प्यार करती हूँ और तू मुझसे मोहन को छीनना चाहती है। आज तो मैं तुझे खत्म कर ही दूंगी। आज तो तू मुझसे नहीं बच सकती। इतने में प्रिया उससे कहती कि मुझे तो पता ही था कि तू मेरी बहन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहन ऐसी नहीं थी। और हाँ, मुझे अंदाज़ा लग ही गया था कि यहाँ कोई और ही है, लेकिन मैं चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरती। चाहे तू कोई भी होगी, लेकिन मैं नहीं डरती। मेरे हनुमान जी तेरे से मेरी रक्षा करेंगे, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और प्रिया हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। चुड़ैल कहती है कि आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई भी शक्ति आ जाए, लेकिन तू मुझसे नहीं बच सकती। तू मुझसे मोहन को छीनना चाहती है ना, लेकिन नहीं छीन सकती। और वहाँ उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती है। वहाँ सोचती है कि वहाँ उसको ख़त्म कर देगी, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से उसके साथ ही कुछ ऐसी घटना होती है कि चुड़ैल की शक्तियाँ काम नहीं करती है और चुड़ैल घबराने लगती है, ज़ोर ज़ोर से काँपने लगती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्रिया बहुत ही खुश होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा की शक्ति की वजह से वहाँ चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है और अब वहाँ उसके पति के साथ बहुत ही खुश थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मुझे पता है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर नेक्स्ट कहानी आपको चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना।